चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मतलब 7वां क्वेश्चन कि किसी स्थान पे पृथ्वी के 36 घटक का मान यानी BH का मान VB से √3 गुना है। तो हमें थीटा का मान बताना है बच्चों, एंड हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू VB बटे BH। हम लोग यहाँ से चलेंगे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू VB की वैल्यू BH की वैल्यू √3 VB, इससे कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू √, एंड tan कितनी डिग्री का मान होता है? तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी नति कोण का मान मेरे बच्चों 30 डिग्री। 8वां देखिए ना, अरे तू बचा रहा भाई, सर जी दिस इज द पेड़ा गाइस। हम लोग बात खा लें, हम लोग बात दिखाएंगे। दिस इज बर्फी, आ जाओ यहाँ देखिए। 8वां देखिए बच्चों, देखो कह रहा है कि किसी स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक 36 घटक के मान का √3 गुना है। कितना गुना है बच्चों? BH का कितना गुना है? तो थीटा का मान बताओ। फिर वही क्वेश्चन आया कि नहीं आया? tan थीटा इज इक्वल टू VB बटे BH, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वां देखेंगे बच्चों। 9वां में क्या? हाँ ना भाई, 9वां देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के तल पर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी BE बराबर कितना दे रखा बच्चों? 3 × 10 की घाती -5, 3 × 10 की घाती -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा ये 36 घटक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वो 36 घटक था, और ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब पृथ्वी का पूरा चुंबकीय क्षेत्र 6 × 10 की घाती -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि भाई 9वां है ना जी, नति कोण का मान बताना है। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो कुछ ज्यादा है नहीं, बस घुमा फिरा करके प्रश्न हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले तुम लोग BB पता करो, तो BB पता करने के लिए हम लोग BE BH और VB का रिलेशन जानते हैं। हम जानते हैं BE स्क्वायर इज BE बराबर VB का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, और अगर मैं इधर से वर्गमूल हटा दूं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूला तो ये भी होता है। अब यहाँ से चल लेते हैं, BE का स्क्वायर करेंगे तो 36 × 10 की घाती 5 दूनी माइनस बराबर VB का मान पहले पता करते हैं, तो VB का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस BH के जगह पे हो जाएगा 3 × 9 × 10 की घाती -10 वर्ग करने पर, है ना। एंड VB का स्क्वायर हम निकाल लेंगे इधर से घटा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा VB का स्क्वायर बराबर 36 × 10 की घाती -10 माइनस 9 × 10 की घाती -10, एंड VB का स्क्वायर इज इक्वल टू 27, एंड 27 का हो जाएगा 3√3 हो जाएगा × 10 की घाती -5 हो जाएगा ना, और स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेबर पर हमें थीटा बताना है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू VB बटे BH। अब डाटा रख देंगे, VB के स्थान पे हो जाएगा 3√3 × 10⁻⁵, BH का मान हो जाएगा 3 × 10 की घाती -5, ये कैंसल, tan थीटा बराबर tan 60, थीटा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री। ये आ जाएगा आपका नति कोण। 10वां देखिए बच्चों, 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, कौन सा घटक मेरे बच्चों? 36 घटक मतलब BH इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि नति कोण का मान 60 डिग्री है। थीटा बराबर मेरे बच्चों 60 डिग्री है। तो हमें कह रहा है कि पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, मतलब BE बताना है। तो हम जानते हैं
हम BE का मान तब निकाल पाएंगे जब हम लोग जानेंगे कि VV का मान कितना है। तो सबसे पहले VV पता कर लो। कैसे? tan 60 डिग्री बराबर VV बटे BS। tan 60 डिग्री का मान 1/√3 इज इक्वल टू VV का मान पता करना है। BH का मान कितना दिया है? 3 गुणे 10 की घात -5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा VV इज इक्वल टू 3/√3 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, एंड उसके बाद अब जरा देखो, VV पता हो गया, BE पता हो गया, अब BE निकालना है, BH पता ही है। तो हो जाएगा BE का स्क्वायर बराबर VV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ठीक है, BE के वैल्यू को हटा के यहाँ से वर्गमूल ले लो सीधा, हो जाएगा ना। BE का स्क्वायर बराबर √BV के स्थान पे देखो, तो उसका वर्ग करोगे तो पूरा आएगा 27 गुणे 10 के घाते -10। वर्ग करके डाटा में लिख रहा हूँ। एंड BH का यहाँ पे रखोगे तो 9 गुणे 10 के घाते -10। फाइनली ऐड करेंगे उसको तो ये हो जाएगा 36 गुणे 10 के घाते -10। एंड बाहर निकालेंगे तो BE बराबर 6 गुणे 10 के घाते -5 वेबर पर मीटर। ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 11वां नंबर देखिए। 11वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक। कौन सा घटक? 36 घटक। 36 घटक का मतलब BH इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को 0.3 गॉस। 0.3 गॉस। गॉस भी मतलब बच्चों आप लोग के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है। तो गॉस हो गया, और उर्ध्व घटक मतलब VV बराबर 0.4 गॉस। तो चाहे उसको गॉस को एक्स्ट्रा में कर लो या छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं। एंड हमें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना, मतलब हमको BE बताना है। तो एकदम सड़ा हुआ प्रश्न। BE बराबर √VV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। एंड BE इज इक्वल टू चलो इसका 0.09 प्लस 0.16 हो जाएगा ना। BE इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। एंड BE बराबर बाहर निकालेंगे तो 0.5 गॉस आ जाएगा। ये आ गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का 12वां देखिए। हाँ 12वां लास्ट। इतने देर से हम लोग का वॉलपेपर दिख रहा है इसमें, बैकग्राउंड। हाँ अच्छा, चलो बच्चों 12 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है ना कि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर चुंबकीय सुई लटकाने पर वह 36 के साथ है। देखो लगा इसका फिगर देखो, आपको ध्यान होगा तुम लोगों ने चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर एक साथ डिनोट कर रखा था डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऐसे पीछे वाला ये जो सतह था भौगोलिक याम्योत्तर था। क्या था बच्चों? भौगोलिक याम्योत्तर था। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन जानते हो क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर चुंबकीय याम्योत्तर के साथ कितने डिग्री के कोण पर ये सुई लटकाएगी बच्चों? 30 डिग्री के कोण पर। ये चुंबकीय सुई है, ये क्या है? और चुंबकीय सुई जो है ये पीछे वाले जिसका नाम है भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, उसके साथ बच्चों वो 30 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। और ये चुंबकीय सुई 36 दिशा के साथ, 36 दिशा यही होता है BF, इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री का कोण। क्या बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें क्वेश्चन में बताना है कि वास्तविक नमन कोण का मान कितना होगा। देखो वास्तविक नमन कोण का मान बताने के लिए देखिए, वास्तविक नमन कोण के कंडीशन में, वास्तविक नमन कोण की स्थिति में tan थीटा बराबर होता है VB बटे BH। ठीक है, और जब नमन कोण आभासी रूप में बनता है, और आभासी रूप में कब बनेगा? जब चुंबकीय सुई याम्योत्तर के साथ कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए रखी जाए। समझ में आया? ठीक,
जैसे अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि चुंबकीय सुई याम्योत्तर के साथ 30 डिग्री के कोण पर लटकी हुई है और तब वो चुंबकीय सुई जो अक्ष है वो क्षैतिज दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो वो जो चुंबकीय सुई लटकी हुई है चुंबकीय याम्योत्तर के साथ वो जो कोण देगी वो आपका आभासी नमन कोण होगा। समझ में आया? ठीक है। और वास्तविक नमन कोण ये होता है बच्चों, आभासी नमन, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और वास्तविक समीकरण के लिए आभासी नमन कोण के लिए tan थीटा इज इक्वल टू, ऊर्ध्वाधर घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन क्षैतिज घटक में बच्चों परिवर्तन हो जाता है और ये हो जाता है BH cos थीटा के बराबर। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री इज इक्वल टू VB एंड BH उसका कुछ मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, खाली एंगल दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। BB एंड यहाँ हो जाएगा BH cos 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा tan थीटा बटे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो भाग करोगे तो VB से VB कैंसिल हो जाएगा, BH से BH कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहाँ बचेगा बराबर cos 30 डिग्री। समझ में? भाग करने पर टोटल यही वैल्यू बचेगी बच्चों। ठीक है, यहाँ मैं आपको साइड में शो करके दिखा दूं। अगर देखो VB बटे BH एंड इस टोटल के बटे VB एंड BH cos थीटा, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका गुणा यहाँ होगा, है ना। अब BH ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा BB BH cos थीटा बटे BH गुणे BB, कैंसिल नहीं हो जाएगी। समझ में? फाइनली बचेगा क्या? cos थीटा। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसके बाद डाटा रख दो, tan थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री का मान √3 बटे 2 इंटू इसका मान कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटे 2, या हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। ये आपका वास्तविक नमन कोण की वैल्यू। ठीक है, ठीक बच्चों, तो इसे आप लोग कर लीजिए डाउनलोड। रेडी? आयु तू ठीक, लाइक शेयर के चिल्ला यार, चिल्लाओ सब जनी, लाइक शेयर। यार बोलो यार, ए बाबू लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो सब जनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज, बाय बाय।